ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रिय देशवासियों, मैं एक सत्य सनातन धर्म प्रचारक हूँ। मैं समस्त देशवासियों को एक संक्षिप्त संदेश देना चाहता हूँ कि सत्य सनातन धर्म में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे भारत के लोग ईसाई क्यों बन रहे हैं। भगवान बुद्ध तो अगर भारत में पैदा हुए और भारत में प्रचार किया और विदेश तक प्रचार किया बौद्ध धर्म का। प्रश्न ये खड़ा होता है, यक्ष प्रश्न ये है कि आज भारत के दलित आदिवासी पिछड़े लोग इस सनातन धर्म का त्याग क्यों कर रहे हैं, वो ईसाई क्यों बन रहे हैं और बौद्धिस्ट क्यों बन रहे हैं, वो इस्लाम ग्रहण क्यों कर रहे हैं। हमारे सनातन धर्म की बच्चियां इस्लाम में जा रही हैं और ईसाइयों में जा रहे हैं बच्चे, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, हॉस्पिटल फैसिलिटी ले रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि किसी न किसी प्रकार की हमारे इस सनातन में विकृति आ गई। जिन लोगों को इस धर्म में मान सम्मान नहीं मिला, समानता का दर्जा नहीं मिला, मानवता का दर्जा नहीं मिला, अर्थात उन लोगों की पशु पक्षियों से भी बदतर हालत थी। पशु पक्षी तालाब में पानी पी सकते हैं, लेकिन इंसान तालाब में पानी नहीं पी सकता था। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने एक आंदोलन चलाया था महाराष्ट्र में। उस जमाने में लोगों को पानी तालाब में नहीं पिया जाता। आज भी मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारे धर्म में कमियां ये हैं कि हम मानव को मानव नहीं समझते, मानव को मानव का दर्जा नहीं देते हैं, समानता का दर्जा देते हैं। हमारी सामाजिक समरसता नहीं है, समानता नहीं, इक्वलिटी नहीं है। अगर भारत में हम सनातनी लोग जितने भी लोग ये धर्म पलायन कर रहे हैं, इसका कारण पे विचार करें कि क्या कारण है कि आज ये सनातन के लोग धर्म पलायन कर रहे हैं। अगर इस पर विश्लेषण किया जाए तो मेरा अनुमान ये है, मेरा मानना है कि सनातन धर्म में यदि मानवता का अच्छा दर्जा हो, मानव को मानव समझा जाए, उसको शिक्षा का समान अवसर मिले, रोजगार का समान अवसर मिले, मंदिरों मठों में जाने का अवसर मिले, वेद शास्त्र पढ़ने का अवसर मिले, बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी ऊंच नीच के, तो मैं कहता हूं कि हमारे भारतवासी ईसाई नहीं बनेंगे। आज हम शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं। अगर भारत की शिक्षा पद्धति एक हो जाए, वन नेशन वन एजुकेशन ऐसा हो जाए, वन शिक्षा, एक ही शिक्षा हो, उसी विद्यालय में एक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और न्यायाधीश का बच्चा पढ़े, उसी विद्यालय में मजदूर या उसका ड्राइवर या उसका बाग का माली, बागवान का बच्चा पढ़े। तो शिक्षा ऐसी हो जिसमें समानता, इक्वलिटी हो, शिक्षा में कोई भेद ना हो। आज हमारे दलित, शोषित, पिछड़े आदिवासी लोग हैं, उनको शिक्षा का समान अवसर मिल रहा है और उनको समाज में समानता का दर्जा नहीं मिल रहा है। इसलिए वो लोग हमारी सनातन परंपराओं से दुखी होकर, परेशान होकर, व्याकुल होकर के दूसरे धर्म में धर्मांतरण कर रहे हैं। इसका कारण ये नहीं है कि इनको प्रलोभन नहीं, उनको समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य दिया जाता है। अगर हम भी वो व्यवस्थाएं कर लें हमारे विद्यालयों में, हमारी संस्थाओं में, धर्म संस्थाओं में, कि उनको समानता का दर्जा, शिक्षा की बराबरी, समान एजुकेशन, समान शिक्षा के अवसर
और समान रोजगार के अवसर और बिना किसी भेदभाव के। वो केवल मानव है और मानव वानों में प्रेम बना रहे तो हमारा सनातन धर्म बरकरार रहेगा। लेकिन सनातन धर्म के धर्माचार्यों से मैं निवेदन करूंगा सभी से कि सब में समरसता की बात करें, बाहर बाहर नहीं। अब बाहर मीडिया में, अखबार में, राष्ट्रीय चैनल पर, मंच पर या मंचों में तो कहते हैं कि हम मानव को मानव समझते हैं, समानता का दर्जा देते हैं। ये विचार करो, ये विचारणी विषय रख रहा हूं धर्माचार्यों के सामने भी, ये कौन सी त्रुटि हुई है जिसके कारण आज हमारा सनातनी भी ईसाई बन रहा है, बौद्धिस्ट बन रहा है। इस पर कारण पर विचार कीजिए। जब हमारे धर्माचार्य इस बात को, वर्ण व्यवस्था को बरकरार रखना चाहते हैं, हमारे धर्माचार्य ही वर्ण व्यवस्था को बरकरार रखना चाह रहे हैं। यदि कर्म से जातियां बनी हैं, वो व्यक्ति कर्म बदल देता है, डॉक्टर बन जाता है, प्रोफेसर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, तो क्या उसका वर्ण बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। मुख्यमंत्री बन जाएगा, क्या वर्ण बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। राष्ट्रपति बन जाएगा, क्या वर्ण बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। उसके कर्म बदल गए। आपने कर्म से जातियां बनी तो कर्म बदल दिया। वो डॉक्टर है, प्रोफेसर है, वो साइंटिस्ट है, वो राजनेता है, फिर भी उसके साथ भेदभाव किया जाता है। इस सनातन में जो सबसे बड़ी बीमारी है अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, जिसके कारण पूरे सनातन धर्म में दीमक लग गया है। आज हम जबरदस्ती किसी को धर्म प्राण से रोकते हैं, धर्म प्राण नहीं करने दे रहे हैं। उसके लिए हम सुविधाएं क्या दे रहे हैं? राष्ट्र के कर्णधार राजनीतिक पार्टियों को क्या सहयोग दे रही हैं? उनके बच्चों की शिक्षा को इंतजाम है, उनके स्वास्थ्य को इंतजाम है, उनके रोजगार को अवसर है। मंदिर गुरुद्वारों में आने में क्या समानता है? क्या उनको समानता का दर्जा दिया गया है? ये विचारणीय विषय। यदि हम सभी सनातनी, उसमें मैं भी हूं, इस विषय पर विचार करें कि भारत में केवल एक ही सनातन में जाते हुए मानव, मानव सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए मानवता परमो धर्म है। मनुष्य मनुष्य को मनुष्य समझे, मनुष्य मनुष्य समानता, बराबरी का अधिकार दे, तो हमारा सनातन सुरक्षित अचल रहेगा। वरना सनातन में जाति का एक कीड़ा लग चुका है। आज पूरे भारत में जगह जगह नरसंहार हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मुंडन किया जा रहा है, घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? क्या हम सनातन का ही सिद्धांत है? तुम सबको बराबर का दर्जा दो, सबसे मोहब्बत से रहो। क्या दिक्कत है आपको? आपके भाई बंधु कहीं नहीं जाने वाले हैं। वो परेशान होकर के, दुखी होकर के, आपकी आदतों से परेशान होकर के अपना मज़े बदलते हैं, और वहाँ जिनको समानता का दर्जा मिलता है वहाँ जाते हैं। सनातन में अभी तक ये बीमारी है, इसको दूर करने का आप हम सबको प्रयास करना चाहिए। जय सनातन, जय संविधान, जय भारत, जय मानवता।